आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोटस का फेशियल। तो लोटस का जो फेशियल हम दिखा रहे हैं तो ये एंटी एज का होता है कि जिसकी एज 40+ हो जाती है उसके ऊपर ये फेशियल करना चाहिए। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस सबसे पहले हमने लगाया कलिंजर। तो इसके अंदर 4 ही ऑप्शन होते हैं इस फेशियल के अंदर। तो किसी फेशियल में 5 भी होते हैं, किसी में 6 होते हैं, तो अलग अलग होते हैं सभी के लिए। जो लोटस का फेशियल जो हम अभी कर रहे हैं, आपको दिखाया मैंने कि लोटस का फेशियल जो अभी कर रहे हैं तो ये फेशियल होता है, स्किन को टाइट करता है, रिंकल को गायब करता है। अगर आप इसकी मसाज अच्छे से करोगे तो ये रिंकल को बिल्कुल आपके फेस से आने ही नहीं देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लेकिन मसाज करने का आपको तरीका आना चाहिए कि मसाज हमें कैसे करनी है। तो फर्स्ट नंबर पर इसका है क्लींजर। तो आप फर्स्ट नंबर का जो क्लींजर होता है उसके भी इसके ऊपर लिखा होता है। पूरा जब फेशियल करोगे या फेशियल जब आप खरीदोगे तो इसके ऊपर पूरा ऑप्शन है, उसके लिखे हुए होते हैं कि आप एक एक ऑप्शन को देख के ही पढ़ के भी आप मसाज कर सकते हो अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फेशियल का। तो आप करोगे तो ये बिल्कुल फेस से जो रिंकल होते हैं फेस के, वो रिंकल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसका फेशियल कर सकते हो। तो अभी मतलब ये पाउच में भी आता है और ये जैसे बड़ा पाउच भी आता है, इसका बड़ा बॉक्स भी आता है, या छोटे भी आप ले सकते हो, जैसे भी आप ले सकते हो इसको। जैसे भी आपको अच्छा लगेगा आप वैसे इसको ख़रीद सकते हो। लेकिन हमें पार्लर में हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा बड़े की, क्योंकि बड़ा पार्लर में जो छोटे छोटे पाउच होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते। तो बड़ा बॉक्स ही हमें लेना पड़ता है। तो बाकी आप अपने घर में करना चाहो तो आप इसका छोटा भी ले सकते हो, पाउच वाले भी आप ले सकते हो। तो इसके ऊपर भी पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। जो इसका फेशियल किट होता है, किट के ऊपर पूरा प्रोसीजर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उसको देख के समझ के आप अच्छे से कर सकते हो। और तरीका आप देख लो कि आप मसाज इसकी कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट की जो मसाज होती है क्लींजर की मसाज, वो क्लींजर होता है हमारे जो फेस की डस्ट होती है उसको निकालने का काम करता है। जितने भी फेस के ऊपर डस्ट हो जाती है, जो गंदगी होती है फेस के ऊपर, छाइयाँ होने शुरू हो जाती है, तो वो पूरी की पूरी गंदगी को जो क्लींजर होता है, क्लींजर का काम होता है सिर्फ गंदगी को निकालना। तो आप थोड़े थोड़े मसाज, आपने पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं दबाने इसके ऊपर, थोड़ी थोड़ी अपने मसाज करनी है। आइज़ के ऊपर भी करनी है, फेस के ऊपर भी अच्छे से करनी है, माथे पर करनी है। तो सभी पार्ट्स के ऊपर अपने अच्छे से मसाज करनी है, जिससे कि हमारी जितनी डस्ट होती है, डस्ट कई बार क्या होता है कि अंदर स्किन के अंदर तक चली जाती है। तो पूरी की पूरी डस्ट को ये जो क्लींजर होता है ये बाहर निकालेगा। क्योंकि जो क्लींजर का काम यही होता है कि हमारी डस्ट को साफ़ करना और फेस के ऊपर ग्लो लेके आना। तो हम इसको मसाज करेंगे। मसाज के साथ साथ आपने पानी का यूज़ ज़्यादा करना है। जितने भी आप हाथ गिल्ले रखोगे, जितने भी आप पानी इसके ऊपर स्प्रे करोगे, उतने ही गंदगी ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पानी के आप स्प्रे भी कर सकते हो। आप चाहो तो बाउल में पानी ले लो और उसमें अपने हाथ डिप करते हुए अपने मसाज कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है कि आपने पानी में हाथ डिप करके करनी है या स्प्रे करके करनी है, तो वो आपकी चॉइस है। तो मैं पानी में डिप करके ही कर रही हूँ। तो मेरी जो स्टूडेंट है रानी, तो उस वही मेरी मसाज कर रही है, मैं खुद की अपनी मसाज कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और फेशियल किए भी काफ़ी दिन हो गए थे। लेकिन जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमारे 2-3 रीज़न होते हैं फेशियल करने के। एक तो हमारी थकान को कम करता है फेशियल, दूसरा जो फेस के ऊपर डस्ट हो जाती है, कई बार क्या होता है कि डस्ट होने की वजह से और कुछ थकान की वजह से फेस बिल्कुल डल लगता है। तो उस टाइम पर हमें फेशियल की मसाज कर लेनी चाहिए। तो मेरे को भी ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और फेस के ऊपर भी मतलब बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई थी। क्योंकि कई बार थकान होने की वजह से फेस के ऊपर ऑटोमेटिक डलनेस आनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पर आपने मसाज की थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। तो मसाज एक ऐसी होती है, ऐसी थेरेपी है कि वो आपको बिल्कुल एकदम से तरोताज़ा ले बना देगी। क्योंकि थकान होती है, वो मसाज से हमारी थकान धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आप खुद ही देख रहे हो कि मेरी जो स्किन है वो कितनी मतलब थकान की वजह से कितनी डल लग रही है। क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना कि बहुत ही ज़्यादा थकान मेरे को लग रही थी। तो अभी मैंने अपना फेशियल करवाया है। तो दूसरा फिर मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो मैं फेशियल का किट जो यूज़ कर रही हूँ, ये हमारा 40+ का, कि 40+ एज के ऊपर जब हम इसको करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा और जो रिंकल होते हैं फेस के बिल्कुल गायब कर देगा। तो फर्स्ट क्रीम का जब हम मसाज करेंगे उसके बाद में आपने क्या करना कि फेस को अच्छे से साफ़ करना है। पानी से टिश्यू ले लो आप, टिश्यू से अच्छे से साफ़ करना है। क्योंकि हमें अगर अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो जो फेस की गंदगी है वो वापस हमारे स्किन में जानी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने अच्छे से पानी से टिश्यू को डीप करके और अच्छे से अपने स्किन को साफ़ करना है। अगर आपने गंदे पानी से या स्किन को साफ़ नहीं किया तो जो मसाज करेंगे हम दूसरी क्रीम से, तो पूरी की पूरी हमारी जो स्किन के अंदर जो डस्ट होती है वो पूरी स्किन में चली जाएगी। इसलिए अगर आपने फेस जो स्किन को अच्छे से चमकाना है, फेस के ऊपर अच्छा ग्लो लेके आना है या रिंकल गायब करने हैं, तो मसाज का तरीका आपने बिल्कुल अच्छे से लेना। तो सेकंड नंबर पे हमारा इसका स्क्रब है।
तो स्क्रब की मसाज होती है जो उसकी जो अभी क्या कि रानी सूंघ के देख रही है कि इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है, तो मेरे को भी हंसी आ गई थी। तो जो इसको सूंघने का तरीका ही थोड़ा सा था कि सूंघ के देखा कि इसकी जो खुशबू बहुत ही अच्छी, मेरे को भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे को थकान की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को थकान लग रही थी। तो एक काम आपने और भी करना है कि जो मैंने महसूस किया है कि जब भी आप क्लाइंट का फेशियल करते हो तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, क्योंकि एक तो मतलब जो क्लाइंट होता है फेशियल कराता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर हमें बोलना नहीं चाहिए। तो मेरे को भी जैसे रानी फेशियल कर रही थी तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये चुप हो जाए तो मैं आराम से रिलैक्स होकर फेशियल कराऊँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कई सवाल होते हैं कि हम फेशियल करते करते वो बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने सोचा है, मैंने महसूस किया है, तो उस टाइम पर मैं आप लोगों को सभी को यही सलाह दे रही हूँ कि क्लाइंट को बिल्कुल आप रिलैक्स छोड़ो, उससे ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि उसको जब थकान होती है तो उसको ऐसा करता है कि वो थोड़ी देर रिलैक्स होकर सो जाए। और जब फेशियल करते समय बंदा जब सो जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, फेशियल का ग्लो भी बहुत ही अलग से हट के आता है, बहुत ही अच्छा। तो ये आपने ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि मेरे को लग रहा था तो मैं उनको रानी को मैंने ये बोला कि थोड़ी देर मेरे को रिलैक्स रहने दो, मेरे को बोलो मत। तो वो अपने मसाज करे जा रही थी, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में बोल रही थी, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा थकान की वजह से नींद आने लग रही थी। तो हमेशा फेशियल ऐसा करो कि क्लाइंट को नींद आ जाए और उसकी थकान ऑटोमेटिक कम हो जाए। तो सेकंड नंबर पर हमारा स्क्रब, तो स्क्रब की मसाज करें। तो स्क्रब की मसाज जब हम करते हैं तो जो हमारी स्किन हो जाती है, जो डेड स्किन हो जाती है ऊपर की, जब हमने फर्स्ट क्रीम से जस्ट क्लिंजर से हमने मसाज करी थी, तो क्लिंजर का काम होता है कि डस्ट को निकालना, और जो स्क्रब का काम होता है थोड़ा खुरदरा होता है, दाने होते हैं इसके अंदर। तो ये जो स्किन होती है ऊपर की, जो डेड स्किन हो जाती है, उसको साफ़ करता है ये, क्योंकि खुरदरा होने की वजह से जब हम फेस के ऊपर इसकी मसाज करते हैं तो स्किन की जो ऊपरी जो परत होती है उसको अच्छे से निकाल देता है ये। तो ऐसे अपने मसाज करने, लेकिन इसकी जब मसाज करते हैं तो भी इसके जो हाथों को बिल्कुल टाइट नहीं दबाना आपने, बिल्कुल नॉर्मल हाथ लेने, क्योंकि ज़्यादा स्किन को हम टाइट दबाएंगे तो स्किन छिल जाती है, इसमें दाने होते हैं। तो तो मेरे को फिर हंसी आ रही, क्योंकि मैंने रानी को ये बोला कि रानी अभी थोड़ा सा कम बोल, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। तो बोले कि नहीं, सोना नहीं है अभी आपने। तो मेरे को हंसी आ रही थी इसी बात के ऊपर, तो हंस भी रहे थे हमें और बातें भी कर रहे थे, मेरे को ऊपर से नींद भी आ रही थी। तो मसाज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा स्किन को टाइट नहीं दबाना आपने स्क्रब की मसाज करते समय, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से ही, ज़्यादा स्टेप्स इसमें नहीं देने हैं। इसमें सिर्फ हमने स्किन की जो ऊपरी परत होती है उसको निकालना मसाज करके, और आराम आराम से मसाज करनी क्लाइंट को रिलैक्स करते हुए, और ज़्यादा हाथों को टाइट से नहीं दबाना है। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि क्लाइंट को हमने रिलैक्स करना होता है, क्लाइंट को खुश करना होता है। जितना हम क्लाइंट को खुश करेंगे, जितनी अच्छी मतलब मसाज क्लाइंट को देंगे, उतना ही वो खुश होएगा, उतना ही वो रिलैक्स होएगा। तो इस चीज़ का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए पार्लर में, कि जितना क्लाइंट खुश होएगा हमारा, उतना ही हमें हमारा फ़ायदा होएगा। तो हमें मतलब जब भी हम फेशियल करते हैं तो फेशियल करते समय हमें पूरा का पूरा ध्यान क्लाइंट के ऊपर देना चाहिए कि हम मसाज बातें भले ही कर लो, लेकिन जो मसाज हम दे रहे हैं, जो उसको मसाज की जो थेरेपी हम दे रहे हैं, उनको पूरा फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। तो मैं तो सजेशन भी यही करूँगी सबको कि नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, बातें भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को उस टाइम पर रिलैक्स की ज़रूरत होती है, उसको सोने देना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद आजमाया, ये खुद मेरे ऊपर ये चीज़ थी कि मेरे को नींद आ रही थी, आप खुद ही देख रहे होगे कि मैं कितनी नींद में इतनी मस्त हो रखी हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आने लग रही थी, ऊपर से बोलने जा रही थी। तो मेरे को कई बार तो मतलब गुस्सा भी रहा था कई बार, लेकिन मैं बोल ही नहीं रही थी, चुपचाप अपनी मसाज में मस्त थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो मसाज आपने स्टेप बाय स्टेप करने हैं। आपने पहले उसको अच्छे से देख लेना है कि आपका जो फेशियल का जो किट है उसको अच्छे से देखने के बाद ही आपने अच्छे से मसाज उसके ऊपर करनी है। तो उसके ऊपर आप करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्रीम की हमने पहले नंबर पर करनी है, कौन सी सेकंड है, क्योंकि जो हमारा फेशियल किट है इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मसाज दे सकते हैं। तो बस आपने ये देखना कि जो होता है स्क्रब, उसकी मसाज हमने 5 से 7 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा मसाज आपने फेस की नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मसाज करेंगे तो स्किन हमारी छिल जाएगी। तो उसके बाद में इसको भी आपने अच्छे से साफ़ करना है टिश्यू आपने लेना है, पानी को बार बार आपने चेंज करना है, गंदा पानी का आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और अच्छे से इसको साफ़ को इसलिए भी करना हमने क्योंकि इसके अंदर दाने होते हैं,
और दाने होते हैं, तो जब हमें स्किन को जब हम जब मसाज करेंगे अभी क्रीम की, तो वो दाने बीच में आएंगे, खुरदरे खुरदरे दाने होते हैं। तो क्रीम की मसाज जब हम करते हैं तो वो बीच में आते हैं, तो उससे भी स्किन के ऊपर रगड़क सी पड़ जाती है। इसलिए हमने इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। दाने को, पूरे दाने हमने साफ़ करके ही हमने अच्छे से मसाज देनी है। तो आँखों में बिल्कुल भी नहीं जाने देना आपने। जब आप मसाज करते हो तो आपने इस तरीके से मसाज करनी है कि आपकी आँखों में क्रीम नहीं जाए। कई बार आँखों के अंदर क्रीम चली जाती है, तो आँखों में क्रीम जाने की वजह से आँखों में जलन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में हमने मसाज करनी शुरू है भी क्रीम की। इसके बाद क्रीम की मसाज करनी है, तो क्रीम की मसाज आप थोड़ा सा हाथ को टाइट करते हुए भी कर सकते हो, क्योंकि क्रीम होती है बिल्कुल चिकनी होती है। और क्रीम अभी जो स्किन की डस्ट थी वो भी निकल गई, जो ऊपरी जो स्किन की डस्ट थी, जैसे स्किन डेड स्किन थी, वो भी निकल चुकी है हमारी फेस की। तो अभी हम जो क्रीम की मसाज जो हम कर रहे हैं, इससे हमने पूरी की पूरी स्किन के अंदर जो क्रीम है, पूरी की पूरी स्किन के अंदर हमारी क्रीम जानी चाहिए, तभी इस फेस के ऊपर ज़्यादा ग्लो आएगा। तो अभी क्रीम की मसाज होती है, क्रीम की मसाज हमारी होती है 15 से 20 मिनट तक। तो इसको हमने अच्छे से मसाज देनी है, और पानी का यूज आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना पानी का यूज करोगे उतनी ही हमारी स्किन के अंदर क्रीम जाएगी। तो जैसे क्लेंजर की मसाज हमने 2 से 3 मिनट करनी होती है, क्योंकि उसकी मसाज अगर हम ज़्यादा देर तक करेंगे तो क्रीम के जो पोर्स जो फेस के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। अगर हमने उसकी ज़्यादा देर तक मसाज कर दी तो वो हमारे स्किन के अंदर जो क्रीम होती है वो स्किन के अंदर जानी शुरू हो जाती है, और उससे फिर हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, या ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं, क्योंकि फेस के पोर्स खुल जाने की वजह से और क्रीम अंदर जानी शुरू हो जाती है। इसलिए हमने उसकी मसाज ज़्यादा देर तक नहीं करनी होती। क्लींजर की मसाज आपको 2 से 3 मिनट तक ही करनी होती है। उसके बाद जो स्क्रब की मसाज करते हैं तो उसकी मसाज हमें 5 से 7 मिनट करनी होती है। वो इसलिए कि उससे हमें ऊपर की जो परत होती है स्किन की, उसको हमने हटाना होता है। तो उसके बाद हमने जब क्रीम की मसाज होती है तो क्रीम की मसाज हमें करनी होती है 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि जितनी भी क्रीम होती है हमारे हाथों में जो फेस के ऊपर हम लगाते हैं, पूरी की पूरी क्रीम हमारी स्किन के अंदर जानी चाहिए। जो पोर्स हमारे खुल चुके हैं, जो स्किन साफ़ होने के बाद हमारे पोर्स खुल जाते हैं स्किन के, रोम्स भी बोलते हैं कई लोग उसको, पोर्स भी बोलते हैं। तो वो खुलने के बाद ही जब हम मसाज करते हैं क्रीम की, तो पूरी की पूरी क्रीम हमारी स्किन के अंदर चली जाती है। तो उसी से हमारे फेस के ऊपर ज़्यादा ग्लो आता है। तो ज़्यादा लंबे दिन तक आपको ग्लो चलाने के लिए आपने क्या करना है कि जो क्रीम होती है उसकी मसाज आपने 15 से 20 मिनट देनी है, और पॉइंट्स के साथ देनी है। तो इससे भी एक तो क्लाइंट रिलैक्स होता है, दूसरी क्या कि जो क्रीम है वो हमारी स्किन के अंदर जाएगी तो ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्लो रहता है। तो कई क्लाइंटों की डिमांड होती है कि मैम ग्लो कितने दिन से शुरू हो जाता है और कितने दिन तक चलता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि जो हमारा ग्लो होता है, स्किन का जो ग्लो होता है, जब हम फेशियल कराते हैं तो ग्लो हमारा नाइट के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें थक जाती हैं। और जब मसाज करते हैं फेस के, तो फेस होता है हमारा वो भी थक जाता है, क्योंकि मसाज इतनी होती है फेस के ऊपर, तो स्किन होती है वो लाल पड़ जाती है, तो उससे हमारे स्किन के ऊपर ग्लो नहीं दिखता। तो ग्लो हमारा नाइट के बाद दिखता है, क्योंकि नाइट में हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, और उसके बाद ही हमारा ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप फेशियल कराते हो तो फेशियल आपने कम से कम 1 दिन पहले, 1 नाइट पहले ज़रूर करवाना चाहिए। तो टाइम टू टाइम अगर आप फेशियल करवा के ही कहीं जाओगे तो आपके फेस के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नज़र नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपने कितने दिन पहले फेशियल करवाना चाहिए। जब भी आपका कोई फंक्शन है तो कम से कम 2 दिन पहले आपको फेशियल करवाना चाहिए, उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और कितने दिन तक ग्लो चलता है, ये भी डिमांड होती है क्लाइंट की कि हमारा जो ग्लो होता है फेस का कितने दिन तक चलता है। तो फेशियल का जो ग्लो होता है, जितने आप मसाज के ऊपर होता है कि मसाज आपने कितने कैसी मसाज आपने फेस के ऊपर करवाई है, मतलब क्लाइंट जिसकी भी क्लाइंट के आप मसाज करते हो तो कितनी देर तक आपने मसाज करी है, कौन सी मसाज आपने करी है। तो जितना भी ग्लो होता है वो हमारा होता है मसाज के ऊपर। क्रीम का असर कम होता है उसमें, और हमारा मसाज का असर ज़्यादा होता है। तो जितनी देर तक आप मसाज करोगे, जितनी अच्छी आप मसाज दोगे, उतना ही क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना ही फेस के ऊपर ग्लो ज़्यादा रहेगा, और उतना ही आपका रिजल्ट मतलब आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। जो क्रीम का ग्लो है, जो फेशियल का ग्लो है, वो हमारा उतना ही ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो अभी क्या कि इसमें ऑप्शन हमारे 4 ही थे, क्योंकि हमारी इसमें क्रीम एक ही थी, एक क्लींजर था, सेकंड नंबर हमारा स्क्रब था, तो तीसरे नंबर पर हमारी क्रीम, और चौथे नंबर पर हमारा इसमें आ गया पैक। तो इसके अलावा मैंने एक क्रीम का और दिया है, एक क्रीम क्योंकि फेस थोड़ा डल ज़्यादा हो गया था, मेरे को मसाज की थोड़ी सी ज़्यादा की ज़रूरत थी, क्योंकि थकान की वजह से मेरे को ज़्यादा मसाज चाहिए होती थी। तो इसलिए मैंने एक क्रीम विटामिन सी की क्रीम को मैंने इसमें ऐड करवा लिया है।
तो आप भी चाहो तो ऐड करवा सकते हो क्रीम को। कई बार हमारी जो से फेशियल किट होता है उसके अंदर ऑप्शन कम होते हैं, तो आपकी इच्छा है कि आप ऐड भी करवा सकते हो, या आप क्लाइंट जैसे आप अपने ब्यूटिशियन से बोलोगे कि मेरे को मसाज अच्छी देनी है थोड़ी सी और मेरी थकान भी उतारनी है, तो वो अपने हिसाब से ही आपको मसाज अलग से बढ़ा देती है। तो मैंने भी अपनी विटामिन सी की एक क्रीम इसमें ऐड करवाई है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मसाज की ज़्यादा की ज़रूरत थी, थकान ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने इसलिए अपने विटामिन सी की मसाज ली है दुबई से क्रीम से, एक एक्स्ट्रा मैंने क्रीम इसके साथ ऐड कर दी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप अपने ब्यूटिशियन से बोल सकते हो, या तो चाहे वो खुद भी कर सकती है। तो जब भी मैं फेशियल करती हूँ तो मैं क्लाइंट के हिसाब से फेशियल नहीं करती, मैं अपने हिसाब से ही फेशियल करती हूँ। तो मैं हमेशा ही क्रीम को ऐड करती हूँ, जो भी क्लाइंट मेरा होता है, तो क्लाइंट के हिसाब से मैं कभी भी नहीं करती फेशियल, क्योंकि क्लाइंट है बोलता है कि ये कर दो वो कर दो, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आता। तो अगर हमने 100% रिजल्ट क्लाइंट को देना है तो हमने अपने हिसाब से ही उसको फेशियल करना चाहिए, अपने हिसाब से ही हमने उसको मसाज करनी चाहिए। और कितनी क्रीमों की हमें ज़रूरत है, कितनी क्रीम उसके अंदर ऐड करनी है, वो हमने अपना हिसाब देख के ही करनी चाहिए। तो आप भी ऐसे करो कि जब भी क्लाइंट को मसाज देते हो, जब भी क्लाइंट को अपने रिजल्ट देना होता है, तो आप अपने हिसाब से ही रिजल्ट दो। तो मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो 100% रिजल्ट, मैं उनको 100% रिजल्ट देती हूँ, इसलिए कि मैं क्रीम को ऐड करती हूँ। कभी भी मैं एक फेशियल प्रॉपर नहीं करती, मैं हमेशा एक फेशियल के साथ में 1-2 क्रीमें और ऐड कर देती हूँ, जिससे कि क्लाइंट को रिजल्ट भी अच्छा मिले और उसको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा मिल जाए, जिससे कि वो अच्छे से रिलैक्स हो जाए। तो अभी क्रीम की जो मसाज होती है उसमें हमने पॉइंट के साथ देनी होती है, क्योंकि पूरी की पूरी क्रीम हमने स्किन के अंदर ही मतलब करनी है, स्किन के अंदर ही चली जाए, इतने मसाज देनी है हमने कि क्रीम पूरी की पूरी स्किन में सूख जाए। तो अभी आप देख रहे हो मसाज का जो तरीका होता है, क्रीम को स्किन के अंदर मसाज करेंगे तो उतना ही हमारा ग्लो ज़्यादा आएगा। तो अपने प्रॉपर ग्लो देने के लिए अपने मसाज अच्छे से देनी पड़ेगी, तभी क्लाइंट को ग्लो ज़्यादा आएगा, और तभी जो हमारा ग्लो होता है फेस का लंबे टाइम तक चलता है। अगर आप मसाज नहीं करोगे अच्छे से तो जो फेशियल का ग्लो वो आपका 5 से 7 दिन ही चलेगा। अगर आपने मसाज प्रॉपर अच्छे से दी है तो जो फेशियल का ग्लो हो आपका कम से कम भी महीने 1.5 महीने तक आराम से चल जाएगा। अगर आपने और भी अच्छे से मसाज दी है, 1-2 क्रीम और ऐड कर दी है, तो आपका फेशियल का ग्लो बढ़ जाएगा। जैसे 15 दिन से 20 दिन हो जाएगा, 20 से 25, 25 से महीना, महीने से 2 महीने, 1.5 महीने भी आराम से आपका फेशियल का ग्लो चलेगा। और जो फेस की जो झुर्रियाँ होती है, रिंकल पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपना आप ही बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो फेशियल से कभी भी फेस को नुकसान नहीं होता, फेस मसाज से। बस मसाज का आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए, और जिससे भी आप फेशियल कराते हो तो वो आपको एक्सपर्ट बंदे से ही आपने फेशियल कराना है। तो उससे आपकी फेस की जो स्किन होती है वो बिल्कुल भी लूज नहीं होएगी, और आपके जो रिंकल होते हैं वो धीरे धीरे अपना आप ही बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो फेशियल की जब मसाज करते करते ही आपकी अभी जैसे मैंने अभी 40+ वाला फेशियल किया है अपने फेस के ऊपर, तो इससे जो रिंकल होते हैं फेस के वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं मसाज से। तो इसके बाद में आप 1 महीने बाद दूसरा मसाज ले सकते हो। तो कई डिमांड ये होती है क्लाइंट की कि हम कितने दिन बाद दोबारा से फेशियल हम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि दोबारा से जो फेशियल आप कर रहे हो तो दोबारा से फेशियल आप कर सकते हो कि 1 महीने बाद। अगर आपकी एज है 35+ है तो आप उसकी मसाज कम से कम भी 20 दिन के बाद दोबारा से कर सकते हो। तो मसाज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद हमने अभी लगाया पैक। तो पैक इसके अंदर ही आता है, किट के अंदर ही पैक भी आता है। तो चौथे नंबर पर हमारा जो पैक होता है वो आता है। तो पैक जो लगाने का तरीका आता है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि पैक को कभी भी आपने नीचे की तरफ झुका के नहीं लगाना है। लगाते समय आप उसको थोड़ा नीचे भी झुका सकते हो, लेकिन जब लास्ट में जब आपने पैक लगाया है तो उसका मुंह आपने ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो धीरे धीरे पैक जब टाइट होएगा तो स्किन को नीचे की तरफ खींचेगा। अगर आपने पैक को ऊपर की तरफ ही किया है तो वो जब उसका खिंचाव होएगा, जब वो सूखने लगेगा तो वो ऑटोमेटिक ही उसका खिंचाव ऊपर की तरफ होएगा। तो जितनी भी मसाज देनी होती है हमें तो ऊपर की तरफ ही देनी होती है। अगर हम नीचे की तरफ कोई भी मसाज करती तो उससे स्किन आपकी लूज हो जाएगी। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें फेशियल में, तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फेशियल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, और क्लाइंट की स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। अगर किसी की जो स्किन होती है 40+ है तो उसकी 20+ ही आपको लगेगी। अभी जो फेशियल का जो हमने किया है, जो पैक लगाया है, तो उसका पैक का टाइम था कम से कम भी 15 मिनट का। अगर आप या तो टाइम ले लो 15 मिनट का, या तो आप उसका सूखने तक का इंतज़ार करो। तो अभी मेरा जो फेशियल का जो पैक था, जो पैक मेरा सूख चुके हैं, तो अभी धीरे धीरे उसको उतार रहे हैं।
तो इसको हम वैसे भी रगड़ के भी उतार सकते हैं, लेकिन इसकी पपड़ी सी बन गई थी। ये पैक दूसरा था, इस पैक को हमने उतारने के लिए इसकी पपड़ी से बन गई थी, तो धीरे धीरे हमने इसको ऊपर की तरफ ही उतारना है। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि हमने जितना भी पैक उतारा है तो ऊपर की तरफ हम पैक को उतार रहे हैं और ऊपर की तरफ ही हमने लगाया था। तो किस किस को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो एक एक चीज़ को मैं आपको कितनी बारीकी से समझा समझा के बता रही हूँ। पूरा फेशियल मैंने आपको दिखाया, एक एक चीज़ समझा समझा के मैंने आपको बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अभी आप देखो कि मेरा फेस पहले से कितना टाइट हो गया है। राधे राधे।